अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुलाम हैदर के बारे में। तो देखें दोस्तों, गुलाम हैदर जो है वो काफ़ी अरसे से अपने जो पाकिस्तान के मुसलमान अपने भाई बहन हैं उनसे रिक्वेस्टें करता है, और जो इंडिया के और दीगर जो मुल्कों के हिंदुज़म जो लोग हैं भाई बहन और पाकिस्तान के, उन सब को ये रिक्वेस्ट करता रहता है और मिन्नतें करता रहता है, लेकिन इसका कोई भी आवाज़ और कोई भी इसका साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये गरीब है। तो गरीब का आवाज़, गरीब का जो हक़ है वो उसको कभी भी नहीं मिलता। तो इसलिए हमारे जो इदारे हैं उन पे भी शर्म की बात है, उनको भी शर्म आना चाहिए। जो हमारे इदारे हैं वो किस काम के लिए हैं? उनका काम क्या होता है? जब उनसे अपने कंट्री के, अपने मुल्क के जो गरीब हैं वो ही महफूज नहीं है, तो और कौन महफूज हो सकता है? तो ये सवालिया निशान है। बिल्कुल गुलाम हैदर ने अपनी वीडियो में भी ये बात की है कि ये जो फलाही इदारे हैं वो किस काम के लिए हैं, और वो जब किसी गरीब के साथ इंसाफ भी नहीं कर सकते, उसका आवाज़ भी नहीं बन सकते, तो ये सवालिया निशान है। बिल्कुल ये सवालिया निशान है। और ये जो एपी सिंह है, तो वो वहाँ पर बैठकर बकवास करता रहता है, एक भवलापन अपना ज़ाहिर करता रहता है। डूब मरने का तो मकाम उसके लिए है, डूब मरे अगर उसको गैरत हो, शर्म हो, हया हो। लेकिन उसको गैरत, हया, शर्म बिल्कुल भी नहीं है, उसको गैरत की कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो अपने बाप की पैदाइश है नहीं। अगर वो अपने बाप की पैदाइश होता, तो उसको कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह पर हया और शर्म ज़रूर आता। लेकिन उसको बिल्कुल भी हया गैरत नहीं है, क्योंकि उसके अपने घर की कोई भी इज्जत, कोई भी गैरत महफूज नहीं होगी। ये इससे, इस बात की जो है ना वो निशानदी है, और वो इससे जाहिर होता है कि इसकी अपनी जो घर है, या तो वो महफूज नहीं है, या तो ये हक हलाल का बेटा नहीं है। तो इसलिए ये दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है। अगर खुदा न खास्ता एपी सिंह की अपनी बीवी भाग जाए कहीं पर, तो क्या एपी सिंह अपने बीवी को उसके साथ छोड़कर दीगर उसके साथ उसका हेल्प भी करेगा, या उसके खिलाफ एक्शन लेगा? ये उसके लिए सवाल है, निशान है कि एक गरीब को चिल्ला रहा है, उसको एक परेशान किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। उसके साथ इंसाफ तो अपनी जगह पर है, और उसके साथ साथ उसको टॉर्चर किया जा रहा है। डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए, डूब मरने का मकाम है। अगर इनको गैरत हो, हया हो, तो ये डूब कर मर जाएं। जी, मैं गुलाम हैदर का शुरू से लेकर आज तक साथ देता रहा हूँ, और इंशाल्लाह गुलाम हैदर के साथ हैं, क्योंकि इस गरीब के साथ नाजायज़ी है, और नाजायज़ी के ख़िलाफ़ हम हैं। हम नाजायज़ी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। अगर गुलाम हैदर की जगह पर एपी सिंह होता, और कोई भी दीगर कोई भी इंडिया का कोई भी हुक्मरान होता, इंडिया के कोई भी फेमस पर्सनैलिटी का कोई लोग पीपल होता, तो उसके साथ ये रवैया कभी भी नहीं हो सकता था। क्योंकि जो भी फेमस पर्सनैलिटी हैं, जो भी अमीर लोग हैं, जिनके हाथ में बहुत कुछ है, वो अपने खिलाफ कोई भी नाजायज़ी वगैरह बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। उनके साथ फलाही इदारे भी जुड़े हुए होते हैं, पाकिस्तान के हों या इंडिया के हों। जिस मुल्क का जो भी फेमस पर्सनैलिटी हो, अमीर हो, तो उसके कंट्री का जो भी जो है वो इदारे वगैरह हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। थोड़ी सी चीज़ भी हो, उसमें भी उसके साथ बिल्कुल भरा हुआ एक आवाज़ पैदा होता है, क्योंकि वो अमीर होता है इसलिए। और ये जो गरीब है चीखता चिल्लाता रहा है, इसके साथ जो नाजायज़ी हुई है, घर भी इसका गया, बच्चे भी इसके गए, और उसके साथ साथ जो है वो जलील भी इसको किया गया, दरपदर भी ये हुआ है। सारी जो सोन ज़ेवरात हैं वो भी इसकी चली गई है। तो सीमा ने जो बैंक वगैरह से लोन वगैरह लिए हैं, ये सारे जो भी पेमेंट हैं वो भी गुलाम हैदर के ऊपर। गुलाम हैदर के साथ इसकी जो है कौन सी बड़ी जो है वो दुश्मनी थी, जो इसने इस हद में जो है निभाई है? शर्म आनी चाहिए इस औरत को। लानती औरत है। लेकिन बात यह है कि उसके साथ साथ जो लोग हैं, वो जो कि नाहक का साथ दे रहे हैं, उस सीमा का साथ दे रहे हैं, और जो लप्पू है शैतानी शक्ल, उसका साथ दे रहे हैं। और शर्म तो उसके फैमिली को आना चाहिए, जो कि हंस कर खुशियाँ बांट रहे हैं बदशक्ल लोगों को, जो कि उसकी फैमिली के होकर उसको हक सच नहीं कह सकते थे, उसको जो है वो समझा नहीं सकते थे कि किसी के घर के साथ नाजायज़ी करना गलत है। लेकिन वो जो है ना उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उसका साथ देकर, भरपूर साथ देकर उसको जो है ना गुलाम हैदर के घर तबाह करने में मदद की है।
लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर। तो आए अब गुलाम हैदर की ज़बानी जो वीडियो है वो आप लोगों को हम लोग सुनाते हैं। आप लोगों ने आपने जो किया सीमा वो गलत है। अभी जो मैं करूँगा वो भी दुनिया देखेगा। मैं थोड़ा आस्ते आस्ते, अल्लाह पाक हमेशा सब्र का साथ देता है। आपने जो किया गलत किया, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ये याद करना। मुझे अल्लाह पाक ने बहुत सब्र दिया। अब देखो घर तू लेकर गया, बुरा भला भी तू कह रहा है, मैं खामोशी से सुन रहा हूँ। करो, कोई बात नहीं। अगर अच्छी माँ होती, अच्छा वाइफ होती, अच्छी परवरिश के कर नहीं जाता। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, आपकी बाप बहुत अच्छी है, आपकी बहन बहुत अच्छी है, आपकी सारे लोग बहुत अच्छे हैं जो आपके बहन भाई हैं, वो मेरे साथ हैं, हमें होते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं उन पे मैं नमक हराम नहीं हूँ। सीमा आप हो तो अल्लाह आपसे पूछेगा, ऊपर वाली ज़ात आपको दूरी दुनिया से थू थू हो रहा है। आपने अगर अच्छा होता तो लोग आपके साथ होते। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना भी करता हूँ, दुआ करता हूँ ऊपर वाली ज़ात से, जो भी है जिस लफ्ज़ों में पुकारें, चीज़ तो एक ही है, अल्लाह पाक है ना, सिर्फ नामों का फ़र्क है। मैं सब धर्म का दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। हम अपने गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया के गवर्नमेंट को पुरजोर अपील करता हूँ, अपना मैसेज देता हूँ डेली के मेरे साथ हक और सच किया जाए। मेरे बच्चे इनलीगल इंडिया में जाकर बैठ गए, एपी सिंह उनका साथ कब तक देगा? मेरे को तो नहीं लग रहा। ये सिर्फ झूठी टीआरपी के लिए जो है बच्चों को यूज़ किया जा रहा है, बच्चों को आगे बिठाया जा रहा है कि फूल और मालों का बहुत शौक है। ये तो मैंने तजर्बा कर लिया, क्योंकि वो आता है पहले से हर चीज़ ठीक ठाक पड़ा होता है, उनको दो दो तीन फूल अपने गले में डालता है, एक सीमा के गले में डाल के बिठाता है। देखो कितना खुश है सीमा। ये आपका मैसेज गलत है एपी सिंह, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। हार और फूल में माला पहनाने से सीमा खुश नहीं है। वो उसका जो है ना अंदर का आहट बता रहा है कि वो उसको प्रेशर किया जा रहा है। आप इनको गलत भड़का रहे हो। कब तक, कब तक एपी सिंह? आखिर दिन तो कम होंगे, न बाप से आप बच्चे छीन सकोगे, ना आप सीमा को नादर का दिला सकोगे। कुछ भी सच्चाई इस बात में नहीं है। आपको भले बुरा लगे तो लगे, मगर ये बात ज़रूर है, मुझे अफसोस है मेरे बच्चों की तरबियत और तालीम का वक्त ज़ाया हो रहा है। आपने किया, बहुत गलत किया। देखो 6 माह से 7 माह होने वाले हैं, तो बच्चों का तरबियत तालीम है नहीं है ना। बच्चे पढ़ रहे थे, लिख रहे थे शहनाज पब्लिक में। आप सीमा से पूछो कि पढ़ रहे थे? नहीं। फरहान से पूछो, फरवा बतूल से पूछो, फरी से पूछो, पढ़ रहे थे। बच्चे स्कूल से आ रहे थे, जा रहे थे, मजबूर हैं, वो बेवस हैं, लाचार हैं, 10 साल से कम एज में हैं, आप लोगों के हाथ में है एपी सिंह। ठीक है, उन बच्चों को आप अगर नारे लगवा के अपना इज्जत ऊंचा कर रहे हो तो इससे हरगिज भी तुम्हारा इज्जत नीचे है, पाँव के नीचे आपकी इज्जत है एपी सिंह, ऊपर नहीं है कभी भी। क्योंकि दुनिया को पता है छोटे मासूम हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, सब्ज पासपोर्ट है, हैदर उनका भाव है। अफसोस होता है, अफसोस है, यकीन मानो। अफसोस उन इदारों पे भी है, उन हुक्मरानों पर भी है कि देखो आप कहाँ हो, कब काम आओगे। हाँ, जो फलाही काम करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, आपने क्या किया? एक जेन्युइन बाप आप लोगों से 6 माह से मिन्नतें कर रहे, रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, आप लोगों ने क्या किया? अफसोस तो है ना उस इदारों पे जो फलाही इदारे काम करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। हमने किसी को नहीं देखा, हमारे आगे कोई भी नहीं आया, हमारे सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा आज तक। हम महरूम हैं, क्यों? हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट हो या इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट को तो नहीं कहेंगे, हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट के हालात भी अच्छे नहीं है। अगर वो करता तो इस टाइम से क्या कुछ कर सकता था। पता नहीं वो गूंगा बहरा अंधा बन के बैठा हुआ है, क्यों चुप है? अफसोस होता है, यकीन माने, दुख भी होता है, तकलीफ होता है। हम पाकिस्तानी हैं। 4 बच्चे देखो इलीगल तरीके से लेके जाना, ये सवालिया निशान पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर भी है, सिर्फ इंडिया पे नहीं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट पे भी है। कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हमारे इदारे, खामोश क्यों हैं?